बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल अनिका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्याज को पाँव में बांधने के फ़ायदे जानकर आप ऐसा करने में मजबूर हो जाएंगे। ऐसी हैरान कुन तकनीक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने ना कभी पहले सुनी होगी और ना ही कभी आजमाई होगी। तो चलें जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। प्याज का ऐसा इस्तेमाल जो जिस्म के तमाम फासद मादों के अखराज और चेहरे को तरोताज़ा बनाता है, आपकी स्किन की जो है इनके फेस की क्लिनजिंग करता है, आपकी स्किन की क्लिनजिंग करता है और आपके फेस को जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जब भी आपको मौसम का भारीपन महसूस हो, अपने मौज़ों में एक प्याज रख लीजिएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आजमा के देख लीजिएगा। हम अक्सर प्याज को आंसुओं के हवाले से जानते हैं, जिसे काटते हुए हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। और जो है ये हम प्याज़ों को जो है वो हम खाने यानी कि खाने वगैरह पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी दूसरे शहर जाएं और आपको जो है वहाँ की आब हवा जिसे कहते हैं, यानी कि वहाँ का खाना वगैरह या कुछ भी जो है वो आपको यानी कि ना भाए या आपको रास ना आए, तो वहाँ का प्याज जो है वो उसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर लें। आपको वहाँ का पानी और हवा जो है वो कुछ भी नहीं कहेंगे, कह सकेंगे कि आपका मदाफ़ती निज़ाम जो है वो अब हवा को कबूल कर लेगा। हकीकत में प्याज एक रोज़मर्रा के तमाम अमराज से निपटने में कारआमद है। बैक्टीरिया मेडिकल साइंस का मानना है कि आपके पाँव में 70,000 एसाब हैं, जो आपके पूरे जिस्म के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। इसलिए अपनी जुराबों में प्याज रखने से आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल होता है। ये आपके तमाम जिस्म की क्लिनजिंग करता है, आपके जिस्म से तमाम बैक्टीरिया और जरासीम चूस लेगा, क्योंकि आपके पाँव की जिल्द इंतहाई पतली और नाजुक होती है। प्याज से अच्छे बैक्टीरिया केमिकल्स आपकी जिल्द में दाखिल होकर आपके खून में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से प्याज आपके खून को साफ भी करता है जब आप सो रहे हों। अगर आपकी सर्दी लग रही हो या सर्दी लग चुकी हो और आप इससे जो है वो मुतासिर नहीं, तो अपनी जुराबों में सोने से पहले प्याज रखें, आपको बहुत जल्द फाका होगा। प्याज बदबू को जज़ब करने में और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर यह है कि आप कुदरती प्याज इस्तेमाल करें, जिसको केमिकल वगैरह से धोया ना गया हो। क्लिनजिंग: अगर आप स्प्रे शुदा और केमिकल्स के ज़रिए उगाए गए हुए प्याज इस्तेमाल करेंगे, तो नुकसानदा बैक्टीरिया आपके जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अमेरिका के डॉक्टर लॉन फेडर ने और चीनी डॉक्टर्स प्याज के फ़ायदे के बारे में बताते हैं कि इनका कहना है कि अद्वियात में प्याज का इस्तेमाल तवील अरसे से जारी है। इसलिए रात को सोने से पहले आधा प्याज काट कर पाँव पर लगाएं और मोज़े पहन लें। सुबह उठकर पाँव को रगड़ रगड़ के धोना है। इनका कहना है कि प्याज और लहसुन में ये खासियत मौजूद है कि जिस्म में बैक्टीरिया ख़त्म करता है। प्याज में मौजूद जो फास्फोरिक एसिड जब जिस्म में दाखिल होता है, तो ये खून को जहरीले मादों से पाक करके खून को साफ़ कर देता है और इंसान अपने आप को जो है वो तरोताज़ा महसूस करता है। चीनी माहिरीन सेहत का कहना है कि हमारे जिस्म में बहुत ताकतवर इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, लेकिन वो हमारे जूतों की वजह से बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने पाँव को जूतों से निकाल कर खुला छोड़ दें, ताकि हमारे जिस्म को आराम मिले और वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। चीनी माहिर इनका कहना है कि जिस्म के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को मज़ीद फ़ाइल बनाने के लिए एक तरीका प्याज सारी रात पाँव में बांध कर सोए। और इनका कहना है कि रात को सोते वक्त प्याज को बारीक काट कर पाँव के तलों पर लगाएं और फिर जराबे पहन लें और सारी रात ऐसे ही लगा रहने देना है। ये जिस्म की जो है वो शरियानें होती हैं या सर्किट्स को फ़ाइल बनाने का सबसे मौजरब और आसान तरीका है, और इसकी मदद से आपका जिस्म हल्का फुल्का तरोताज़ा और पुरसुकून हो जाएगा और आपको तमाम दिन की थकावट से राहत मिलेगी।
یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سرچنگ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ 100% سچ ہے۔ تو اگر آپ کہیں بھی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہاں کی آپ کو جو ہے وہ پانی نہیں مافک آتا، ہوا نہیں مافک آتی، تو وہاں پہ سلاد کے طور پر پیاز کھا لیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ایزیلی ہضم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جلدی سے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا دل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔